हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील वर्मा आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपके बीच व्यापम द्वारा आयोजित की गई स्टेनोग्राफर स्टेनोटाइपिस्ट SGST की जो टाइपिंग पेपर है वो लेके आया हूं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो पेपर है व्यापम के द्वारा लिया गया था, जिसमें फर्स्ट फेज यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर होने के बाद नंबर के हिसाब से टाइपिंग के लिए डिक्टेशन के लिए जिनको बुलाया गया था, जिनका सिलेक्शन हुआ था, उनको रायपुर में बैरन बाज़ार में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ पे बुलाया गया था। तो जो व्यापम जो पेपर लेती है स्टेनोग्राफर्स और स्टेनोटाइपिस्ट की, AG3 की पेपर जो लेती है अलग अलग विभागों के लिए, उन सब का पेपर ऐसा कहा जा सकता है कि महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही लेते हैं। तो महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में एग्ज़ाम हुआ। ये आप जो देख रहे हैं वो महिला पॉलिटेक्निक बैरन बाज़ार में है। ये उसका गेट और ये अंदर में उसका बिल्डिंग है। तो हम लोग अंदर में एग्ज़ाम देने गए और सबसे पहले हमें अंदर ले जाने के बाद डिक्टेशन दिया गया। डिक्टेशन 5 मिनट का मेरा स्टेनोटाइपिस्ट का है। जो स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट या फिर शीघ्र लेखन और मुद्र लेखन नहीं जानते हैं, उसके लिए मैं बाद में आपसे चर्चा करूंगा कि शीघ्र लेखन मुद्र लेखन क्या होता है और स्टेनोग्राफर स्टेनोटाइपिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं बताऊं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट ये स्पीड के बेस पे होता है। स्टेनोग्राफर में आपको 5 मिनट में 500 वर्ड लिखने होते हैं और स्टेनोग्राफर की जब पोस्ट आती है तो आपको जो स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पास रहते हैं वही उस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं। जिसके पास मार्कशीट है, शीघ्र लेखन का मार्कशीट है, वही स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दिला सकते हैं। जबकि स्टेनोटाइपिस्ट में ऐसा नहीं है। स्टेनोटाइपिस्ट में 5 मिनट में आपको 300 वर्ड लिखने होते हैं, मतलब पर मिनट 60 वर्ड के हिसाब से। और इसमें आपको कोई मार्कशीट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको डिक्टेशन आता है, आपको शीघ्र लेखन आता है, आपको स्टेनोग्राफर आता है, आपको आता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपकी उतनी स्पीड होनी चाहिए, 60 बोलते हैं, 80 तक होना चाहिए मिनिमम। तो ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट में। क्योंकि स्टेनोटाइपिस्ट में आपको मुद्र लेखन परीक्षा पास करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए आप डायरेक्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं स्टेनोटाइपिस्ट का। तो जब आप स्टेनोटाइपिस्ट का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे पहले 5 मिनट का डिक्टेशन बोला जाता है, उससे पहले 1 मिनट का डेमो बोला जाता है। और डेमो बोलते हैं तो पूछते हैं कि सबको प्रॉपर वे में साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वर्ड समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सब क्लियर है कि नहीं है। तो ऐसे पूछते हैं आपसे कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो 1 मिनट का जो डिक्टेशन बोला जाता है, डिक्टेशन मतलब वो लोग एक पैरा बोलते हैं 1 मिनट तक, जो 60 वर्ड का रहता है, 1 मिनट में 60 वर्ड बोलते हैं। तो उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही, कुछ वर्ड समझ नहीं आ रहा है, कहीं पे आप लिख नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ वर्डिंग अगर सामने बोलने वाला का जो वर्ड समझ नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा होता है कि वर्ड को प्रॉपर वे में नहीं बोल पाते, तो आप बता सकते हैं। तो 1 मिनट का डेमो होता है, उसके बाद 5 मिनट का जो है डिक्टेशन देते हैं। 5 मिनट में 300 वर्ड का जो डिक्टेशन रहता है वो बोलते हैं। 60 मिनट पर 60 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। वो होने के बाद आपको एक कंप्यूटर लैब में ले जाया जाता है। कंप्यूटर लैब में ले जाने के बाद वहाँ पे जो
सॉफ्टवेयर है वो आपको विंडोज़ में मतलब एम एस वर्ड में टाइप करना है। एम एस वर्ड में आपको जो डिक्टेशन दिया गया है उसको टाइप करना रहता है। उसको आपको करीब 40 मिनट में, आई थिंक सो 40 से 50 मिनट है, मेरे उतना ध्यान नहीं आ रहा है, 40 मिनट ही है शायद। तो 40 मिनट में आपको जो 300 वर्ड हैं वो आपको टाइप करने होते हैं। 40 मिनट के अंतर्गत आपको पूरा मैटर जो आप लिखे रहते हैं 300 वर्ड, उसको आपको टाइप करके आपको फिर से चेक करना होता है कि कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं है, ऐसा। फिर वो होने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। और टाइपिंग टेस्ट जो होता है वो, या ये जो टाइपिंग टेस्ट आप देख रहे हैं वो ये वही टाइपिंग टेस्ट है। मतलब डिक्टेशन लिखने के बाद जो स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, ये वही मैटर है। तो इसके लिए 15 मिनट का टाइमिंग रहता है। और कुछ टाइम रहता है जब आप डिक्टेशन कंप्लीट करते हो, जो डिक्टेशन का मैटर टाइप करते हो, उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये मैटर आपको दिया जाता है जिसको 15 मिनट में 250 वर्ड टाइप करने होते हैं। आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड नया रायपुर मतलब सीजी व्यापम के द्वारा ये लिया गया स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी का मैटर है। इस मैटर में ऐसा कुछ ज़्यादा वर्ड तो नहीं है। जो पैरा है वो इजी है, वर्डिंग इजी है इसके। आप आसानी से इसको 10 मिनट में, 7-8 मिनट में, अगर आपका अच्छा है स्पीड तो आराम से कर लेंगे। इस मैटर में ज़्यादा कुछ तो स्पेशल कैरेक्टर नहीं दिख रहे हैं, मैटर इसी था। मेन ये रहता है कि जो सीजी व्यापम की जो वैकेंसी आती है जिसको बोलते हैं संयुक्त भर्ती या फिर स्टेनोग्राफर स्टेनोटाइपिस्ट का अलग से आता है मंत्रालय के लिए या फिर अलग से विभागों के लिए पूरे कंबाइंड। उसका पहला पेपर निकालना ही थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, मतलब टफ रहता है, क्योंकि उसके कट ऑफ ज़्यादा जाते हैं। बाकी तो टाइपिंग में ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं इस मैटर में। और जिनका डिक्टेशन अच्छा है, जिनका आप डिक्टेशन को प्रॉपर वे में अगर अनुवाद कर लेते हैं तो आप वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मान के चलिएगा। पहला पेपर निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि उसके लिए आपको व्यापम का जो मेन पेपर होता है उसको निकालना पड़ता है। और वो उसमें पूरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहते हैं, इतिहास, संविधान, कंप्यूटर, छत्तीसगढ़, इंडियन हिस्ट्री, सीजी पूरा रहता है, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश। और स्टेनोटाइपिस्ट के अलग से पेपर होते हैं, वो 50 मार्क के रहते हैं। और 50 मार्क में कुछ नंबर आपको लाने रहते हैं। तो ये थी इस एग्ज़ाम की जानकारी। अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे जो भी बनेगा मैं बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था, क्या इशू थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अगर आप को कोई डाउट होता है टाइपिंग में या फिर डिक्टेशन में, स्टेनोटाइपिस्ट स्टेनोग्राफर का, अगर आप नए हैं इस फील्ड में, तो कोई अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, शीघ्र लेखन, मुद्रा लेखन, जैसे कि हम नए रहते हैं तो ये सब चीज़ें समझ नहीं आती कि शीघ्र लेखन किसको बोलते हैं, मुद्रा लेखन किसको बोलते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मैं आपका बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। इसी तरह के और वीडियो के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल में बने रहिएगा। थैंक यू।